सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 46 58 ट्रेडिंग चैलेंज का। जैसे कल हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला था, एक मिला था बट रिवर्सल में मिला था, और रिवर्सल में हम ट्रेड करते नहीं। तो आज मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन है। यहाँ से लगभग अगर आप देखो तो ये गैप अप ओपनिंग हुई है 251 पॉइंट की। अगर हम यहाँ पे टारगेट देखें तो टारगेट ऊपर के साइड अगर मार्केट निकलता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 46,391 का, मतलब 200, हाँ 200 के आसपास पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और नीचे के लिए हम फर्स्ट देखेंगे गैप के लिए, जो गैप पेंडिंग है वो बैंक निफ्टी फिल करने के लिए आ सकता है अगर नीचे की तरफ आता है। वे बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट तो दे दिया है फर्स्ट डे कैंडल का, मतलब जो पहली कैंडल है उसका। अगर यहाँ पे कहीं इस टाइप से कुछ बनता है तब भी हम ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड नहीं करेंगे। इसका स्टॉप लॉस लेके यार नीचे की साइड भी सेम हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, जो हम रिटेस्ट के साथ हम जाएंगे, पुल बैक कैंडल के साथ जाएंगे, क्योंकि पुल बैक कैंडल का जो लो हाई है वो हमें मिलता है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो ये जब नहीं मिलेगा तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर मिलता है तब भी हम ट्रेड करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये एक बात ज़रूर याद रखना कि पेशेंस ट्रेडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होते, कि अगर आप पेशेंस रखना सीख गए, आपके सामने कैपिटल है, आपके सामने चार्ट है, आपका अगर पुल बैक या कुछ भी जैसा हमारा पुल बैक होता है, अगर आपका कुछ भी सेटअप नहीं बन रहा है और आपके पास हर एक कैपिटल है, आपके पास हर एक अच्छे से अच्छी बात है, तभी भी ट्रेड नहीं लेना। 9:15 से बजे से बैठ के 3:30 बजे तक बैठना बहुत बड़ी बात होती है सेटअप के सामने। अगर सेटअप नहीं बन रहा है तभी भी ट्रेड नहीं लेना। आपको भी पता है कि आपके सामने अगर सब चीज़ें कैपिटल है आपका खुद का, तो आप ट्रेड लेने से रुकते नहीं हो, बट उसको कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात है। तो पेशेंस रखो, ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर आता है वो पेशेंस। तो कभी पेशेंस से चलो, पेशेंस अगर रखोगे तो हर एक चीज़ आपको मिलेगी। 10 दिन 20 दिन के बाद ट्रेड मिलेगा, भाई एक ही ट्रेड मिलेगा जो 10 दिन 20 दिन के बाद का आपको पूरा लॉस या पूरा आपका प्रॉफिट कवर करके देगा। तो पेशेंस रखो थोड़ा। तो देखो आज बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है, यहाँ से देखो जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे शुरू हुआ 9:15 बजे, उसके बाद फिर अप ट्रेंड, यहाँ पे डे हाई निकालने के बाद फिर डायरेक्टली सेलिंग आई। यहाँ पे डे लो ब्रेक करने के बाद हमें कहीं भी यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं दिखा, जो कि रिटेस्ट सेटअप होता है हमारा। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी यहाँ से मुझे लग रहा था कि डब्ल्यू पैटर्न के साथ बैंक निफ्टी इस तरीके से कुछ ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब या इस तरीके से, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ से बैंक निफ्टी ने फिर नीचे से डायरेक्टली 2 कैंडल में यहाँ तक का सेलिंग, हमने जो टारगेट बताया था बैंक निफ्टी अगर यहाँ से फॉलो होती है तो ये जो डे लो है, मतलब ये जो गैप पेंडिंग है उसके लिए बैंक निफ्टी आएगी। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैंक निफ्टी ने कवर कर लिया। अभी यहाँ से सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा, जो कि 45,516। अभी यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो एक साइकोलॉजिकल नंबर बनता है जो कि 45,500 का है। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के, अभी यहाँ पे भी हमारा कुछ सेटअप नहीं बना। यहाँ से अगर यही कैंडल अगर नीचे आती थी इसका लो ब्रेक करके, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले देते, पर कुछ नहीं ऐसा हुआ। वैसे भी आज शुक्रवार है, मार्केट आज दे रहा है पैसा, रनिंग में दे रहा है। देखो यहाँ से जा रहा है ऊपर, फिर साइड बेस, ये देखो ये इस तरीके से कुछ साइड वेज, फिर नीचे, फिर वापस ब्रेक कर रहा है, वापस रनिंग में, वापस यहाँ पे साइड वेज, फिर डायरेक्टली नीचे। अभी मार्केट यहाँ से थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, इस तरीके से कुछ किया तो, और बाद में डायरेक्टली नीचे। तो इस तरीके से रनिंग में पैसा मिल रहा है, बट हम रनिंग में अवॉइड करते हैं हमारा ट्रेड, जैसे कि आपको ही पता है। तो आज के दिन देखेंगे अगर प्रॉपर सेटअप के साथ बनता है, बैंक निफ्टी नीचे आता है, तो अभी तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक हो गया बैंक निफ्टी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आज के दिन अगर होता है तब भी ट्रेड लेंगे, वरना आज वैसे भी फ्राइडे है तो ज़्यादा रिस्क नहीं है हमारे पास। इस महीने में हमने खाली 6 ट्रेड लिए, 6 के 6 हमने प्रॉफिट में लिए। हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं डेली ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा सेटअप नहीं बन रहा, हम वही फॉलो कर रहे हैं। बिना सेटअप का हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जैसे कि आपको मैं हर टाइम बोलता हूँ कि अपने सेटअप के ऊपर ट्रस्ट रखो। हमको ज़्यादा करके पॉइंट मिलते नहीं बोलूँगा। आज हमने ट्रेड, हमको पता है खुद को कि कौन सा ट्रेड चालू है, डाउन ट्रेड है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर हम देखें तो एक प्रॉपर डाउन ट्रेड के साथ नीचे आ रही, यहाँ देखो चैनल में से। बट क्या हो रहा है ना, हम अगर अपने सेटअप से काम करेंगे तो भले 10 दिन 15 दिन काम करेंगे, उसमें खाली 2 3 4 5 अगर हम लोग के स्टॉप लॉस हो गए तो उसमें से 10 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में ही जाएंगे 15 में से। तो इसके लिए हमारे खुद के सेटअप के ऊपर हम ध्यान रख रहे हैं। ये महीना हम पूरे ऐसे ही निकालेंगे, और ये 50 दिनों का जो ये सेटअप है, हम जो चैलेंज लिए वो कैरी फॉरवर्ड करके 100 दिनों का करेंगे। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था, क्योंकि सब सही चल रहा है, यही प्रॉपर सेटअप के साथ हम देखेंगे इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना ट्रेड हम ले पाते और कितना लॉस में। अभी तो फिलहाल तो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर हमारी पोजीशन देखो यहाँ पे, तो ये रही हमारी पोजीशन।
अभी के टाइम। तो यहाँ पे हमने कुछ भी ट्रेड नहीं किया है, जैसे कि आपको भी पता है। ये देखो आज की टुडेज पोजीशन अभी हम देख रहे हैं 46,100 का पुल, जो कि यहाँ से निकला। यहाँ पे आप प्रीमियम देख सकते हो। ये देखो 495 के बाद एक ही कैंडल में कितना ज़्यादा स्पाइक मिला। यहाँ पे अगर हम पॉइंट चेक करें तो एक ही कैंडल 141 पॉइंट की बनी, मतलब लगभग 150 पॉइंट के आसपास की पहले कैंडल बनी थी। तो देखो मार्केट में पैसा बनता है, रनिंग में जा रहे हो तो बनता है, बट प्रॉपर सेटअप के साथ जाओ। अगर समझो यहाँ पे आपने कहीं पे रनिंग में एंट्री मार ली 592 के आसपास और मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो क्या करोगे? अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो कभी भी अपने सेटअप के साथ चलो, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की कहीं इस तरीके से निकल जाती थी ना, ये देखो कुछ इस तरीके से, कहाँ गया ये देखो, यही बैंक निफ्टी अगर इधर ये हमारा डिटेस्ट हुआ, उसके बाद अगर इस ऊपर की तरफ निकल जाती तो मतलब हमारी एंट्री बनती थी इस लेवल पे लगभग 714 के आसपास, और उधर से फिर हमारा स्टॉप लॉस रहता था 742 का। मतलब हमको पता है कि नहीं यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी कम कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी कम करके फिर हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे अगर हम 2 लॉट के साथ जाते, मतलब 30 क्वांटिटी के साथ जाते, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी 1:1 भी दे दिया ना, मतलब 1:1 कितना होता है मैं आपको बताता हूँ कितना हुआ। 1:1 अगर भी हम देखेंगे तो यहाँ से लेके ये स्टॉप लॉस लगभग 83 पॉइंट, अगर आप उसको इंटू करेंगे 83 को तो कितना हुआ, मैं खुद ही इंटू करता। तो यहाँ पे अगर हम तो लगभग हमारा 2490 मतलब 2500 का यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा। अगर यहाँ पे 1:1 का अगर रेशो मिला तो कभी भी देखो यहाँ पे अगर हमको 30-40 पॉइंट तो ठीक है 105 क्वांटिटी के साथ हम जा सकते हैं, बट यही इसी जगह पे अगर हमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस मिल रहा है 83 पॉइंट का या उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी साइज लॉट का जो साइज़ होता है हमारे जो प्रीमियम का, वो कम कर दो, लॉट को कम कर दो और फिर ट्रेड लोगों से कंफर्टेबल रहोगे इस कंडीशन में। अपने 200 क्वांटिटी बाय कर लिया और मार्केट यहाँ से 20 पॉइंट भी नीचे आ गया तो आपको आराम से 4000 का लॉस दिखेगा, बट वही अगर ऊपर जाता है तो 4000 का प्रॉफिट। पर कभी भी ध्यान रखना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाओ। आप इतना नहीं कंट्रोल कर सकते कि 83 पॉइंट का आपको यहाँ पे 200 क्वांटिटी के साथ स्टॉप लॉस लग रहा है तो मतलब 16000 का एक ट्रेड में लॉस, इतना हम नहीं, मैं तो खुद नहीं ये कर सकता। तो आप अभी आपके ऊपर है, आपके पास कैपिटल है, आपके पास वही रिस्क मैनेजमेंट है, आप उसी माइंड के साथ चल रहे हो तो ओके, बट मैं इतना एफोर्ड नहीं करता। तो कभी भी इतना अगर क्वांटिटी इतना अगर ये जाता है हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा, तो यहाँ पे 2-3 बस इनफ, उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि 2 लॉट के साथ भी हमारे यहाँ पे 2500 का लॉस दिख रहा है। 1:1 के रेशो से अगर हम देखें तो 2500 का प्रॉफिट 2500 का लॉस। तो ध्यान रखना कभी भी अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस मिल रहा है, क्योंकि ये बड़ा प्रीमियम है, इन द मनी का हम प्रीमियम देख रहे हैं। अगर मैं प्रीमियम आपको दिखाऊँ तो इन द मनी का प्रीमियम है, यहाँ पे देखो ये 1 मिनट में आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ। ये देखो ये प्रीमियम हम यहाँ पे देख रहे 46,100, यहाँ पे देखो मतलब इन द मनी, बहुत इन द मनी में है हम। यहाँ पे देखो 4थे नंबर के इस पर हम देख रहे। तो इस कंडीशन में मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देख सकता, क्योंकि क्या है यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस देता हूँ ना, यहाँ पे स्पाइक बहुत ज़्यादा देते, 1 2 3 4, जितना आउट ऑफ द मनी में स्पाइक नहीं आएगा ना उतना एक कैंडल में यहाँ पे स्पाइक आता है, बट प्रीमियम थोड़ा कम दिखे होते। इसके लिए यहाँ पे 2 इसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हो, 3 लॉट के साथ बहुत कंफर्टेबल हो। तो कभी भी याद रखना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे रहे हो तो लॉट साइज कम कर लो, और ऊपर से आप जितने में कंफर्टेबल हो 2-3 लॉट में तो उतना ही लॉट लेके चलो। तो ध्यान रखना, वे देखते ट्रेड मिला तो ओके, नहीं तो कुछ टेंशन नहीं मिलता है तभी भी चलेगा, मिलता है तभी भी चलेगा। देखते। तो अभी टाइम हुआ 3:24। हमने अभी तक कुछ भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट जैसे कि हमने बात की है तो मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, डायरेक्टली फॉल हो रहा है। यहाँ पे भी देखो इतना टाइम स्पेंड किया, डायरेक्टली फॉल हो गया। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके डायरेक्टली फॉल, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करके डायरेक्टली फॉल हो गया। अब भी मार्केट साइड में चलो, मार्केट ख़त्म होने में खाली 6 मिनट बाकी है। तो अभी तो हमने कुछ ट्रेड अभी तक तो किया नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है हमारी पोजीशन, जो कि यहाँ पे अभी तक हमने कुछ भी ट्रेड नहीं किया, ना कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, ना कुछ किया है। आज भी ऐसे ही गया, जैसे कि मैं हर टाइम बोलता हूँ, थोड़े टाइम पहले भी आपको बोला था कि अगर यहाँ पे होता है कुछ तब भी ट्रेड करेंगे, अगर हमारा सेटअप बनता है तब भी हम ट्रेड करेंगे। तो आज के दिन भी कुछ सेटअप नहीं बना, तो अभी मिलते हैं डायरेक्टली डे 47 में। कल के दिन, कल शनिवार है, इतना याद रखना, कल के दिन ज़्यादा करके ट्रेड के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि कल ट्रायल होने वाला है। मतलब कल कुछ थोड़ा ट्राई होगा, खाली 2 सेक्शन में मार्केट ओपन है, 1-1 घंटा।
तो इतना उस चक्कर में मत फंसो ट्रेडिंग के। ज़्यादा करके सोमवार को तो 22 जनवरी को भाई कोई ट्रेड नहीं करेगा, जैसे कि आपको भी पता है कि बहुत बड़ा दिन है हमारे सबके लिए 22 जनवरी अयोध्या में। तो अभी देखते हैं, अरे 22 जनवरी को मार्केट के लिए भी बहुत खुशी का दिन रहेगा। अच्छा पॉजिटिव मार्केट जाएगा मेरे हिसाब से तो ऊपर की तरफ, बट BTST के चक्कर में मत पड़ना। भले मार्केट 22 को गैप अप ओपनिंग हो या ना हो, बट हम सबके लिए बहुत अच्छा दिन है 22 जनवरी को। तो अभी क्या होता है 22 जनवरी को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।